नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मेरे साथ है मिस्टर वीरेंद्र सिंह बिष्ट, जिनका चयन इसरो के टेक्नीशियन बी के पद पर हुआ है। तो चलिए आपको उनसे मिलाते हैं, उन्होंने किस तरह से कड़ी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है। सर मेरे साथ हैं। सर अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह बिष्ट है और मैं उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले से बिलोंग करता हूं। और मैंने अपनी आईटीआई वहीं के गवर्नमेंट आईटीआई टांडी से कंप्लीट की और उसके बाद मैंने बहुत सारी कंपनियों में जॉब किया और डिफरेंट टाइप्स के स्किल्स सीखे और उसके बाद एक्सपीरियंस लिया और मेंटेनेंस में भी काम किया। और उसके बाद मैंने अभी 2 साल से मैं जगन्नाथपुर आईटीआई में फिटर इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 9 घंटे के जॉब के साथ आप किस तरह से सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करते थे। देखिए, जहाँ अभी मैं कार्यरत हूँ आईटीआई जगन्नाथपुर में, यहाँ पर अभी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, ट्रेनिंग को पढ़ाते पढ़ाते अपना भी रिवीजन हो जाता है और जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उन पर भी थोड़ा बहुत फोकस हो जाता है। तो 9 घंटे की ड्यूटी में जो भी टाइम मिल पाता था मैं उस पर अपना ट्रेनिंग, अपना पढ़ाई भी करता था और साथ में ही ड्यूटी आवर ख़त्म होने के बाद भी प्रिपरेशन जारी रखता था, जिसमें मॉक टेस्ट और सेल्फ स्टडी यही सब रहता था। तो लगभग आप डेली कितने घंटे पढ़ते थे। उसका तो कोई ऐसा कोई ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितना घंटे लग पड़ता था। मान सकते हैं कि 4 से 5 घंटे डेली का। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्किल टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि स्किल टेस्ट के लिए आप किस तरह से प्रिपरेशन किए और किस तरह के क्वेश्चंस थे, क्या सारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जानना ज़रूरी है और किन बातों को ध्यान रखना है। अच्छा, देखिए स्किल टेस्ट के लिए मैं बता दूं कि जैसे ही मेरा स्किल टेस्ट के लिए चयन हुआ था तो उसके बाद मेरे को कुछ टाइम मिला था प्रिपरेशन करने के लिए। तो जहां मैं अपना आईटीआई इंस्टीट्यूट में था वहीं पर मैं साथ में प्रिपरेशन भी कर रहा था। जैसे उसमें जैसे ट्रेनिंग देने के बाद जो भी आवर बचता था या फिर जैसे जो नॉन वर्किंग सैटरडे और संडे में जो भी रहता था उस पर मैं लैब में आकर जो भी फिटिंग जॉब है उनकी प्रैक्टिस करता था। और उस पर भी जो मुझे टाइमिंग दिया गया था इसरो में 4 घंटे में बनाना है या 3 घंटे में बनाना है, तो उस टाइमिंग को मेंटेन करते हुए मैं जॉब को बनाता था। जहाँ तक जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात है, वो जितना भी हम लोग का फिटर में यूज़ होता है वो सब आना चाहिए। जैसे कि वर्नियर कैलिपर तो मेजर करना ही था वर्नियर कैलिपर से, और इसके अलावा माइक्रोमीटर और साथ ही बेवल प्रोटेक्टर, जैसे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर भी हो सकता है या कॉम्बिनेशन सेट, ये सब चलाना आना चाहिए। क्योंकि जो मेरा फिटिंग जॉब था उसमें स्क्वायर फिटिंग के साथ साथ एंगुलर फिटिंग भी थी और जिस पर जो एंगल दिया गया था वो एंगल को भी मेंटेन करते हुए फिटिंग करना था। तो इसके लिए जो भी मतलब एंगुलर जो गेजेज होते हैं, जैसे उसमें कॉम्बिनेशन सेट हो गया या फिर आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर हो गया, ये सब चलाना आना चाहिए ताकि मेजरमेंट को अच्छे से लिया जा सके। साथ ही साथ मैं बता देता हूँ कि मेरा जो चयन प्रक्रिया रही वो क्या रही। शुरुआत में मेरा जो रिटन टेस्ट था वो मैंने क्वालिफाई किया और उसके बाद जो मुझे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया, स्किल टेस्ट में जो भी जॉब दिया गया उसको मैंने बनाया। उस पर जो भी थ्रेडिंग वगैरह भी थी उसमें टैपिंग ड्रिलिंग सब था। उन सभी को करने के बाद जब फाइनल लिस्ट आई तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका था। तो और एक चीज़ और है कि जो स्किल टेस्ट हुआ था उससे पहले जो भी आईटीआई का डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। हाँ, कभी कभार अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट जाए तो उसके लिए वो टाइम देते हैं या फिर बोलते हैं कि मेल के थ्रू हमको भेज दीजिएगा, उनका जो भी वेबसाइट होता है, तो उसके लिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जब मेरा स्किल टेस्ट हुआ, सिलेक्शन लिस्ट आ गई उसके बाद अभी जो है 17 तारीख को मेरे को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुला रखा है। और इसी में क्या है कि एक उन्होंने ऑफ़र भी दिया है कि अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, 6 मंथ का ट्रेनिंग ऑफ़र किया गया है। अगर उसको मतलब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि करना ही है, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो उसको कर सकता है। अदरवाइज जो भी आपका परमानेंट सिलेक्शन जो भी बाद में डेट आएगी वो आप उस समय ज्वाइन कर सकते हैं। सर अगर कोई इसरो का तैयारी कर रहा है तो मतलब उसको पैटर्न के बारे में बताइए, किस तरह से वो इसरो में सिलेक्शन ले सकता है। देखिए, जो भी अगर मैं रिटन टेस्ट की बात करूं उसमें ट्रेड थ्योरी और
WCS, इसके अलावा और कुछ नहीं था। ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन थे और WCS। और WCS में भी जैसे यूनिट चैप्टर तो था वो उससे ज़्यादा पूछा गया था, और साथ ही साइंस से भी क्वेश्चन थे, तो वो सब पर थोड़ा ध्यान देना है वो। लेकिन ITI बेस का ही था, उससे ज़्यादा कुछ बाहर का नहीं था। क्या मॉक टेस्ट मेजर रोल प्ले करता है? हाँ, जो भी अगर मॉक टेस्ट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं, एक बार आप उनको भी देखकर आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी 3-4 क्वेश्चन उसमें आ ही जाते हैं रिपीट होके। सर मैंने सुना है कि जो VSSC का पहला एग्ज़ाम था वो फर्स्ट बार में कैंसिल हो चुका था, फिर दोबारा एडमिट कार्ड आया और दोबारा में आप जा कर के एग्ज़ाम लिखे हैं। फर्स्ट बार में आप एग्ज़ाम नहीं लिखे थे, तो इसके बारे में कुछ बताइए। जब फर्स्ट बार एग्ज़ाम के लिए आया था तो अब मैंने टिकट कराया, लेकिन मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ, जो कि मतलब यहाँ से बहुत दूर है, 34-35 घंटे का रास्ता है त्रिवेंद्रम का। तो वो मेरे को मतलब जाना नहीं हो पाया उस बार, तो मैं उस बार स्किप कर दिया था। लेकिन किस्मत से कहें या जो भी है कि दोबारा मेरे को एग्ज़ाम देने का मौका मिला, तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं इस बार मुझे देना चाहिए। तो जो रिटर्न टेस्ट था उसके लिए मैं गया, उसमें गया और जाके आ भी गया, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब स्किल टेस्ट के लिए गया उस बार मेरे को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि स्किल टेस्ट के लिए गया तो मुझे भुवनेश्वर से मुझे ट्रेन पकड़नी थी त्रिवेंद्रम के लिए। लेकिन जबकि मैं 2-3 टिकट कराया हुआ था, स्लीपर, 3rd AC और प्रीमियम तत्काल, ये सब भी देख चुका था, तो 2-3 टिकट थी मेरे पास, लेकिन कोई भी मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई। तो मुझे जनरल टिकट लेकर मुझे स्लीपर में चढ़ा मैं, और जो ट्रेन का जो गेट होता है वहाँ पर नीचे बैठकर मेरे को 7-8 घंटे का सफ़र करना पड़ा। उसके बावजूद भी जो रात भर का सफ़र है, यानी भुवनेश्वर से लेकर जो तिरुवनंतपुरम जाने तक का जो भी सफ़र है वो बहुत डिफ़िकल्ट रहा। कि कहीं पर किसी सीट पर बैठता था तो वहाँ पर भी सपोर्ट नहीं मिलता था, वो भगा देते थे, भाई यहाँ से हटो, हमें सोना है। तो बहुत सारी दिक्कतें आई। शायद मुझे लगता है कि मैं 2 दिन की मेरी जर्नी थी उसमें मैं ढंग से सो नहीं पाया, शायद 3 या 4 घंटे। और उसके बाद फिर वहाँ जाके डायरेक्ट प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट देना तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट रहा। और उसके बावजूद भी फिर जो मेरा आने का रिटर्न का टिकट था वो भी कंफर्म नहीं हुआ। यानी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल करके हमसे जुड़े और बच्चों को जानकारी दिए। और अगर आप लोगों को इसरो के रिगार्डिंग और भी कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।